बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। कराची बोर्ड क्लास 9-10 मैथमेटिक्स के लिए जो है वीडियो सीरीज़ का आगाज़ हुआ है और आज की जो वीडियो है इसमें हम 2017 और 19 का जो पास्ट पेपर है उसमें फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो जो दो क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है 2017, 18 और 19 के पास्ट पेपर और उसमें जो फैक्टराइजेशन के दीगर क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिमाइंडर थ्योरम को हटा के जो दीगर क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो जो है इसमें हम फैक्टराइजेशन का टॉपिक है और ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो है फैक्टराइजेशन है, यानी कि फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टराइजेशन क्या होती है, ब्रीफली ये मैं आपको बताऊँगा। आप ठीक है। तो सबसे पहले देखें रिमाइंडर क्या होता है। जब हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, देखें 36 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो आंसर आया 12। अब इसमें देखें कुछ बेसिक टर्म्स हैं। तो डिवाइज़र जो है 3 जो है इसमें कहलाएगा डिवाइज़र, और 36 जो चीज़ अंदर लिखी हुई है डिवाइड के सिंबल के अंदर, डिवीज़न जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो चीज़ अंदर लिखी जाती है वो डिविडेंड कहलाता है, जो बाहर होता है वो डिवाइज़र, और जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो कहलाता है कोशेंट। ठीक है। अब देखें इस डिवीज़न के जो प्रोसेस है इसमें देखें लास्ट में जो हमारे पास चीज़ बचती है, ठीक है। देखिए हमने 3 का टेबल 1 तक पढ़ा, जो ये आ गया 3, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 6 बचा हमारे पास। अब 3 का टेबल 2 तक पढ़ा हमने तो 6 आया। अब देखें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो 6 से 6 कैंसिल होने के बाद 0 आ गया। अच्छा, बाज़ों का जैसा होता है कि 0 नहीं भी आ रहा होता है, यानी कि कोई वैल्यू आ रही होती है जो कि इस डिवाइज़र से लेस होती है, छोटी होती है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये इस डिविडेंड का, यानी कि डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। यानी कि फैक्टर ऐसा नंबर होता है, ऐसी वैल्यू होती है जो डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। कंप्लीट डिवीजन होने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम भी कुछ इसी तरह की हेल्प हमें देता है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है उससे हमें लीनियर फैक्टर पता चल जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल का हमें लीनियर फैक्टर पता चल जाता है। अगर वैल्यू जो है वेरिएबल की पुट करने पर रिमाइंडर थ्योरम में हमें 0 मिल जाए तो वो जो वैल्यू है उससे हम लीनियर फैक्टर पता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 का पास पेपर, और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका थर्ड पार्ट है। तो इसका जो सोल्यूशन है, अच्छा बुक में जो है ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 109 पर, एक्सरसाइज 5.7 है और क्वेश्चन नंबर 6 है ये बुक में। तो बुक में जो एक्सरसाइज 5.7 है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, और फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो बुक में मौजूद हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वेरिएबल वो चेंज कर देते हैं या थोड़ा बहुत रद्द-बदल कर सकते हैं, लेकिन मेन थीम जो है वही रहती है। तो सबसे पहले हमें करना ये होता है कि हम लेट कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं जो भी गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसे हम सपोज़ कर लेते हैं पी एक्स से, ताकि रेफरेंसिंग में आसानी हो, पूरा पूरा ना लिखना पड़े हमें। तो पी एक्स हम जो है हमने कह दिया है कि एक्स क्यूब माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाए, इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह कोई और वेरिएबल आ जाए वाई या जेड, तो यहाँ पे पी के साथ हम ब्रैकेट में वही वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें एक्स है वेरिएबल, तो इसलिए हमने इसको पी एक्स कहा है। अब देखें, हमें गैस करनी होती है वैल्यू कि कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम जो है हमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो वो जो वैल्यू हमें गैस करनी है वो यहाँ इस कांस्टेंट टर्म को देखते हुए करनी है। तो कांस्टेंट टर्म के जो जो डिवाइज़र्स होते हैं उन डिवाइज़र्स को हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखें 2 के जो डिवाइज़र्स हैं वो हैं +-1 +-2। तो अब हम इन चारों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखकर अंदाज़ा लगाना होता है कि कौन सी वैल्यू जो है सूटेबल रहेगी, कौन सी वैल्यू से हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि हमने वैल्यू पुट करी, यानी हमने गैस करी कोई वैल्यू, हमने इसमें पुट कर दी और हमें 0 नहीं मिल रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी वैल्यू ट्राई करें और जो काम आपने कर दिया है उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
आप ट्राई करते जाएं जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए। तो हमने देखें यहाँ पे पुट किया है x इज़ इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है पॉलिनोमियल में वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो देखें अब ये पी एक्स हमने पुट कर दिया है, तो देयरफॉर p लिखा हुआ है, x की जगह 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखें x क्यूब था तो हमने यहाँ पे 1 लिख के इसकी पावर 3 लगा दी है। उसके बाद माइनस माइनस फिर 4 एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 5 एक्स की जगह 1, उसके बाद माइनस में 2 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है। फिर सिंप्लीफिकेशन की है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 की जो मर्जी पावर लगा दें वो 1 ही रहता है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 4 1 ज़ा 4, माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ था 5 1 ज़ा 5 हो गया, उसके बाद माइनस में 2 एज इट इज़। ठीक है, तो अब ये 1 माइनस 4 होता है माइनस में 3 और प्लस में 5, ये हो जाएगा प्लस में 2, और प्लस में 2 और माइनस में 2 होता है 0। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 1 लिखने पर रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आ गया 0, यानी कि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर बता रही होगी, यानी कि डिवाइड करने के बाद, यानी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर फैक्टर से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर थ्योरम बता रहा है। ठीक है, अब 0 आ रहा है इसका मतलब तो ये जो वैल्यू है ये कम्प्लीटली जो है इसको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से देखें जो वैल्यू हमने पुट की है इस 1 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा इक्वल टू के, यहाँ पे ये प्लस में है तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में 1। तो x माइनस 1 जो है हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है तो इसलिए मैं इसको लीनियर फैक्टर कह रहा हूँ। तो x माइनस 1 यानी कि एक फैक्टर है किसका, px का। ठीक है, तो अब हम डिवीजन परफॉर्म करके दूसरा फैक्टर भी इसका निकाल लेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, तो जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हम पॉलिनोमियल को अंदर रखेंगे, यानी कि पी एक्स को अंदर रखेंगे, और ये जो हमने फैक्टर फाइंड किया है x माइनस 1, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगले स्लाइड पर देखते हैं किस तरह से होगा ये काम। देखिए ये क्वेश्चन था एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, जिसे हमने पी एक्स कहा था, ये हमने अंदर रख दिया है। और x माइनस 1 का फैक्टर लीनियर फैक्टर जो हमें फाइंड हुआ है बाय यूजिंग अ गैस। ठीक है, तो मीन के पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू पुट की तो उसका जो आंसर है रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए वो 0 आ गया। तो हमें ये x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर हासिल हो गया है। अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। डिवीजन परफॉर्म जब करेंगे तो देखें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था इसको हमें अरेंज करना होता है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अरेंज नहीं होता अरेंज इस तरह से करना होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सबसे स्टार्टिंग में होनी चाहिए और सबसे छोटी पावर लास्ट में होनी चाहिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। देखें सबसे पहले एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 1 है, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में कांस्टेंट है यानी कि एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 का मतलब यानी कि 1, यानी कि वो गायब है, इसलिए यहाँ पे एक्स की पावर 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है अगर अरेंज नहीं हुआ हुआ तो। ठीक है, अगर अरेंज हुआ हुआ है तो फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर को हम बाहर निकालते हैं, रफ वर्क है ये हमारा, और ये हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी जाएगी जिससे हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि हाईएस्ट पावर हम बाहर निकालते हैं, एक्स क्यूब बाहर निकाला, उसके बाद एक्स को हमने एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। देखें बेस सेम है तो ये पावर देखें यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 है, एक ही बेस के ऊपर सारी पावर लगाई जा सकती हैं। तो जब ये +1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो 3 माइनस होता है 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा, इस एक्स स्क्वायर को हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर रिजल्ट लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। देखिए प्लस था पहले, अब ये माइनस हो गया है, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल आउट होगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है, तो फिर आप उसको दोबारा से चेक करें और उस मिस्टेक को ठीक करें। अब देखिए माइनस में 4 है और प्लस में 1 है, ये पुराना वाला साइन आप भूल जाएं, अभी जो नया साइन है सब्ट्रैक्शन के बाद मिला है हमें, यही इसका एग्जैक्ट साइन है जिसे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो माइनस में 4 है और प्लस में 1 है, और दोनों वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स को ही एक दूसरे के नीचे लिखेंगे हम। अगर ऐसी कोई टर्म आती है जो इसमें मौजूद नहीं है तो उसे आप अलग से साइड में लिख देते हैं। माइनस में 4 है, प्लस में 1 है, एक चीज़ माइनस में है दूसरी चीज़ प्लस में है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया। अब यहाँ पे 4 बड़ा है तो उसके साथ है माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी रिजल्ट में भी माइनस का ही साइन आएगा। ठीक है, और वेरिएबल एज इट इज़ नीचे कॉपी हो जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, ऊपर से नीचे कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से भी देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है माइनस में 3x स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म है,
तो इसको हमने बाहर निकाला, x से डिवाइड किया, रिज़ल्ट आया हमारे पास माइनस में 3x। तो माइनस में 3x हमने यहाँ पर लिखा और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर कर रिज़ल्ट यहाँ लिखा है हमने, ठीक है। जब माइनस में 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर आएगा, और माइनस में 3x को जब माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3x आएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, फर्स्ट टर्म लाजमी कैंसिल होगी, ठीक है। और ये फिर 5 माइनस 3x हमारे पास बचा 2x, 5 बड़ा था तो इसलिए प्लस का साइन जो कि नहीं लगाया जाता, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट होता है, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, शो करने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में। अगर बीच में कहीं है तो फिर लिखना पड़ेगा। माइनस में 2 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे नीचे कॉपी कर दिया है। अब 2x बाहर निकाला, x से डिवाइड किया तो 2 आया, तो यहाँ पे लिख दिया इसको हमने प्लस में 2, और फिर 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया x से तो 2x आया, और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से तो माइनस में 2 आया। सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज हुए तो दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, नहीं कि 0 है। इसका मतलब x-1 और x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये चीज़ मिलती है, जिस तरह से मैं एग्जांपल दिखाई थी आपको स्टार्टिंग में। देखो 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा 36, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 36। तो सिमिलरली जब हम x-1 को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अभी तो हमारे पास ये पूरी चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर उसको इस तरह से लिखने वाला हूँ। px हमारे पास जो था वो गिवन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल था, जिसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी थी, और वो अब कन्वर्ट हो गया कुछ इस फॉर्म में, यानी कि दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। अब इन ये तो खैर लीनियर फैक्टर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके लिए आपको देखना होता है कि मज़ीद कोई फैक्टर पॉसिबल है या नहीं। मज़ीद फैक्टर पॉसिबल होने के लिए मिल्किंग पॉसिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू मौजूद है मिडिल टर्म, इसका स्क्वायर करें। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करें। देखिए -3 था, इसका स्क्वायर किया मैंने 9 आया। और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, यानी कि पावर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा 2 आया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें फिर, तो ये 8 आएगा। अगर इसका स्क्वायर और ये जो बाद में हमने काम किया है 4 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया है, 4 हमारी तरफ से है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला जो है हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से आप पढ़ेंगे इसको अगली क्लासेस में। तो बी स्क्वायर अगर ग्रेटर हो किससे, 4ac से, ए इसको कह रहा हूँ मैं, सी इसको कह रहा हूँ, और बी ये है। तो बी स्क्वायर अगर 4ac से ग्रेटर हो तो तब मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें यहीं पर आकर क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, यानी कि आगे मज़ीद फैक्टर नहीं बनते। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग आगे पॉसिबल होती है तो हम अप्लाई कर देते हैं, या कोई और मेथड पॉसिबल होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए मैं काफ़ी डिटेल में और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। देखिए मिडिल जो टर्म है, दरमियानी वाली जो टर्म है, मिडिल में जो टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना होता है कुछ इस तरह से कि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 सा 2 आया हमारे पास, ठीक है। और विद साइन हमें देखना होता है, ये साइन हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो दो टर्म्स हमें लिखनी है उन्हें हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये सेम साइन के हैं तो हमें एडिशन परफॉर्म करके जो है ये चीज़ लानी होती है, 3 लाना होता है, -3, या जो भी मिडिल टर्म है वो लानी होती है। और अगर यहाँ पे डिफरेंट साइंस हैं, यहाँ पे जैसे लेट सपोज प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो तब हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके लाना होता है ये रिज़ल्ट। अभी फ़िलहाल देखें, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी कि एडिशन परफॉर्म करके हमें ये 3 लाना है, यानी कि दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर हमें -3 मिल जाए। अब देखिए हमें चाहिए -3, तो इसलिए मैं 2 के साथ भी माइनस लगाऊंगा और x के साथ भी माइनस लगाऊंगा, ठीक है। देखिए 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा था, तो 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए -3, ठीक है। अब -3 उसी वक्त मिलेगा जब 2 और 1 दोनों के साथ माइनस लगा हुआ हो, यानी कि सेम साइन लगा हुआ हो। जब सेम साइन लगाएंगे तभी हमारे पास एडिशन होगी। तो इसीलिए जो हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 के साथ भी माइनस लगाया है और x के साथ भी माइनस लगाया। माइनस में 2x और माइनस में x क्या होता है, माइनस में 3x। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हम स्मॉलर पावर को कॉमन निकाल लेते हैं। निकाल लिया हमने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, अब x माइनस 2 बचा। यहाँ से देखिए माइनस हमने कॉमन निकाल लिया ताकि ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम हो जाए। अभी यहाँ पे देखो प्लस है
तो डायरेक्टली जो है हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हमने जो है माइनस यहाँ से कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालने की वजह से ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये x-2 बन गया है। अब x-2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, अब ये x बचा यहाँ से सिर्फ, और यहाँ से पूरी की पूरी ब्रैकेट ही बाहर चली गई है। अगर ऐसा हो कि कॉमन निकालने पर पूरी की पूरी टर्म जा रही हो बाहर, तो तब हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर x-3 पूरा यहाँ से जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ पे। तो आप जो भी स्टेप करें उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक भी किया है या नहीं किया। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर अगर वापस यही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब आपने सही किया है। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इनकी पावर्स मैंने ऐड कर दी हैं, तो x-1 होल स्क्वायर इंटू x-2, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। मैथमेटिक्स 2017 का पास पेपर है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है पास पेपर का, और इसका पार्ट बी है ये। बुक में पेज नंबर 109 पर मौजूद है, और एक्सरसाइज 5.7 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया पॉलिनोमियल को पी एक्स, यहाँ पे भी वेरिएबल हमारे पास एक्स ही है, तो इसलिए पी एक्स ही कह रहे हैं इसको हम। अगर ये कुछ और वेरिएबल होता तो हम उसका नाम लिख देते। तो फिलहाल पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8। क्या यहाँ पे अरेंजमेंट की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज हुआ हुआ है ये क्वेश्चन। x की पावर 3 सबसे पहले है, फिर x2 है, फिर x1 है, फिर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म मौजूद है, यानी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखें डिवाइजर्स, यानी कि गैस लगाना है हमें, एक वैल्यू ऐसी बूझनी है, पता लगानी है, सोचनी है, जो उसमें पुट करूँ मैं पॉलिनोमियल में तो उसका आंसर 0 आ जाए। अब 8 के डिवाइजर्स जो हैं क्या क्या हो सकते हैं? +-1 है, +-2, +-4, +-8। अब देखो यहाँ पे हर टर्म के साथ प्लस लगा हुआ है। अगर मुझे 0 चाहिए तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस में वैल्यूज़ पुट करके चेक करूँगा। बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करके चेक करूँ। इसलिए हमने यहाँ पे देखें +1 की बजाय सबसे पहले स्टार्ट किया हमने -1 से। ठीक है, तो -1 हमने पुट किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 लिख दिया। अब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, और अगर इवन हो जाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, तो इसलिए -1 ही रहेगा। और ये -1 का स्क्वायर हो गया है, इवन नंबर है 2, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 7 रिजल्ट आएगा। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएंगे, 14 1 14 हो जाएगा। 8 एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया है। ठीक है, अब 7 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आएगा प्लस में 6, और प्लस में 6 और प्लस में 8 होता है प्लस में 14, और प्लस में 14 से -14 जब कैंसिल होगा तो 0 आएगा। तो इसका मतलब x+1 जो है हमारे पास फैक्टर होगा पी एक्स का। ये वाला -1 दूसरी तरफ लेके गए हैं तो x+1 बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, इसको इधर ले जाना मत भूलिएगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आप जो है डायरेक्ट लिख दें कि x-1 जो है फैक्टर हो, तो गलत हो जाएगा ये। जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने पुट की है इसको इक्वल टू के दूसरी जानिब लेकर जाइए, यानी कि सारी x और वैल्यू दोनों सेम साइड पर होने चाहिए, और फिर आप लिखेंगे फैक्टर के कौन सा है, वरना साइन की वजह से जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x+1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम करेंगे डिवीजन परफॉर्म। तो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल था पी एक्स था उसको हमने अंदर रखा, और जो लीनियर फैक्टर हमें मिला है, क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पे, तो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर ही मिलता है हमें रिमाइंडर थ्योरम से। तो लीनियर फैक्टर से हमने डिवाइड कर दिया। डिवीजन उसी तरह से परफॉर्म किया जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में की थी। तो हाईएस्ट पावर बाहर निकाली, यहाँ से x से डिवाइड किया तो x² आया, x² को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने से साइन चेंज होंगे, पहली टर्म लाजमी कैंसिल होगी, तो 7 - 1 यहाँ पे 6x² आ गया। 14x हमने एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिया। अब 6x² बाहर निकाला, x से डिवाइड किया, 6x आया, 6x को यहाँ पर लिख दिया, 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x² आया, प्लस में 6x 1 = 6x। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो ये साइन चेंज हुआ, इसका माइनस, इसका भी जो है प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो गई है। 14 - 6 जो है हमारे पास आ गया है 8x। अभी लास्ट टर्म हमने कॉपी कर ली है, 8x को बाहर निकाला, x से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 यहाँ पर लिख दिया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, प्लस में आए थे दोनों। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो पूरी जो है कैंसिलेशन हो जाएगी, रिमाइंडर हमारे पास 0 है। अब दो फैक्टर हमें मिल गए, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि पावर इसकी 2 है। अब इसको हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं x+1 इंटू x² प्लस में 6x प्लस में 8। अब दोबारा से b² हम चेक करेंगे कि 4ac से बड़ा है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर करें तो 36 होता है, और 4 1 = 4 और 4 8 = 32। ठीक है, तो 36 32 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी।
ठीक। तो x+1 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा नीचे, बस इसमें काम करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब देखो 8 1 सा 8 होता है, इसके अलावा 4 2 सा 8 होता है, यानी कि 4 और 2 को ऐड करके हमें 6 लाना है। क्यों ऐड करके लाना है? क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। एक्स वाली टर्म भी पॉजिटिव है और 8 वाली टर्म भी पॉजिटिव है। x² वाली टर्म भी पॉजिटिव है, 8 वाली टर्म भी पॉजिटिव है दोनों। और यहाँ पे जो 6x मौजूद है इसके साथ भी प्लस साइन है, तो इसका मतलब हमें इस बार जो दो नंबर या टर्म्स चाहिए उनको हमें ऐड करना है और उनके साथ प्लस साइन ही लगाना है, माइनस साइन नहीं लगाना। पिछले क्वेश्चन में हमें माइनस साइन लगाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे जो टर्म थी वो नेगेटिव थी। तो अब देखें इसमें से कॉमन आ रहा है, x और x दोनों जगह मौजूद है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, स्मॉलर पावर कॉमन निकालते हैं, यानी कि पावर 1 कॉमन निकाल देंगे तो ये बाहर निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 थी तो एक पावर बाहर जा चुकी है, तो सिर्फ यहाँ पे एक अकेला x बचेगा। उसके बाद प्लस एज इट इज़ कॉपी कर दिया हमने और यहाँ पे ये 4 आ गया। उसके बाद प्लस में देखें 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है 8, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसका मल्टीपल है 2 का, यानी कि 2 के टेबल में आता है ये 8 जो नंबर है। तो 2 यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो x एज इट इज़ लिख दिया हमने। प्लस में 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4, तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब x+4 देखें दोनों ब्रैकेट सेम है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में यहाँ पर ये जो स्टेप होता है इसमें दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने गलती कर दी है, यानी कि आपको दोबारा भी चेक करना पड़ेगा क्या गलती की है। तो x+4 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया है और x+2 यहाँ पर हमारे पास बचा है। ठीक है, तो x+1 x+2 x+4। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कोशिश करिएगा कि आप इसको अरेंज करके ही लिखें, यानी कि देखें यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि ऐसा मत करिएगा कि 4 पहले आ रहा है और 2 बाद में आ रहा है। ठीक है, तो अरेंजमेंट का ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या कमी रह गई है, क्या आपको जो है डिफ़िकल्टी है इसमें, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें उस चीज़ को, आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं यहाँ चैनल पर, और अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह करें, अपनी राय हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस किस तरह की लग रही हैं, यानी कि वीडियोस में कोई कमी है तो उसके बारे में हमें बताएं और ताकि हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।